अब पावर बीआई के अंदर डेट डेक्स फार्मूलाज हम सीखने वाले। डेट से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग डेक्स फार्मूलाज होते हैं और उनका यूज़ कहाँ पे होता है आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिकली हम देखने वाले। चलिए पावर बीआई में जाते हैं और इसके लिए मैं एक नया डेटा लेने वाला हूँ जो कि डेटा मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस में प्रोवाइड किया है आपको। तो करना क्या है, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक कीजिए और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो डेटा 26 नंबर का जो डे है हमारा, ये रहा डेट फार्मूलाज के लिए प्रैक्टिस फाइल है। तो अब मैंने ये इंपोर्ट कर लिया। पहले तो डेटा इंपोर्ट कर लो। इस डेटा में कोई क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एम्प्लॉय डेटा पे क्लिक करके मैं इसे डायरेक्टली लोड करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम डे मतलब हमारे डेट में से डे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ, ईयर, या फिर हम डेटेटिव का फॉर्मूला भी देखेंगे, वीक डे का देखेंगे एंड वीक नंबर का भी देखेंगे। इवन डे नेम का कैसे फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला कौन सा होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन जाना कहाँ पे, आपको टेबल व्यू में जाना है क्योंकि सारे फॉर्मूला का रिजल्ट मैं टेबल व्यू में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हम कोई मेजर ऐड नहीं करने वाले, हम कैलकुलेटर कॉलम ऐड करने वाले। रीजन बिहाइंड इट, डेट का कोई एग्रीगेशन नहीं होता है, हमें कोई सम वगैरह फॉर्मूला नहीं लगाना है उसमें। बस हमें क्या करना है, उस डेट के ऊपर कैलकुलेटर कॉलम से डे नेम, डे, अलग अलग चीज़ें निकालनी है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। इस डेटा को समझ लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी है, टेबल व्यू में दिखाई दे रहा है आपको। एम्प्लॉय नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऐसे दो अलग अलग कॉलम है। तो भाई हमारे पास डेट कॉलम होगा तभी ना हम डेट फॉर्मूलाज अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग डेट है। जैसे मुझे एम्प्लॉय का टेन्योर काउंट करना है कि भाई कितने सालों से वो हमारे पास काम कर रहा है। सो उसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हम कंपेयर करेंगे टुडे के साथ और डेटेटिव फॉर्मूला से निकालेंगे। आगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी है, उसके अकॉर्डिंग हमें एज फाइंड आउट करना है तो हम कर सकते हैं। और बाकी नॉर्मल डेटा जैसे जेंडर, डेजिग्नेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, चलिए डेटा हमने जान लिया, डेटा दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहला कैलकुलेट कॉलम डे इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। अब इस पर्टिकुलर डेट में से डे एक्सट्रैक्ट करना है या फिर मंथ करना है या ईयर, ये तीनों भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन आपका सवाल ये रहेगा कि सर हमें एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत क्यों है। मतलब अगर हमारे पास स्लाइसर में ऑप्शन आता है कि भाई डेट हायरार्की है जिसमें मंथ, ईयर या डे, क्वार्टर ऐसा सिलेक्शन मिल जाता है, तो हमें फिर ये फॉर्मूला देना क्यों होता है, ये फॉर्मूला से हम अलग सा कैलकुलेटर कॉलम क्यों बना रहे हैं। रीज़न बिहाइंड इट, उस पर्टिकुलर कैलकुलेटर कॉलम के अंदर जो भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ईयर, मंथ और डेट, उसके ऊपर हम और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं उन कॉलम्स को, या जो भी हम मेजर क्रिएट करते हैं इसमें तो हम कैलकुलेटर कॉलम ही यूज़ कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर ईयर को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो ईयर के ऊपर हम फिर से कोई डेक्स और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अलग सा डेक्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है अगर कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है तो। क्योंकि जब हम डायरेक्टली इम्प्लिसिट फंक्शंस यूज़ करते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन का मैंने मीनिंग पहले ही बताया, तो आप इम्प्लिसिट फंक्शन पे दोबारा कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट यहाँ पे पॉसिबल है, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे पहला कैलकुलेटर कॉलम के लिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और न्यू कॉलम। सिंपल है, फटाफट बेसिक डेक्स है तो पहले स्टार्टिंग के डेक्स में फटाफट कवर कर लेता हूँ। न्यू कॉलम मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ डे, तो मैं कॉलम का नाम रख देता हूँ डे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर मैंने कॉलम का नाम डे रख दिया। मैं डे फाइंड आउट करना चाहता हूँ। याद रखिए न्यू कॉलम करना है, न्यू मेजर नहीं। बहुत सारे लोग न्यू मेजर करेंगे तो ये यहाँ पे कैलकुलेट कॉलम ऐड कर रहे हैं, मेजर नहीं ऐड कर रहे हैं। और वैसे भी डेट एग्रीगेट नहीं होता है ना, राइट। यहाँ पे डेट आपका डेट एंड टाइम वगैरह आपका जो है वो स्पेशली उसका डेट एंड टाइम फॉर्मेट है तो उसको एग्रीगेट थोड़ी करना है, सम वगैरह थोड़ी लगाना है। सो यहाँ पे मैं डे फॉर्मूला लिखता हूँ और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट है डेट लिख दो। डेट है मेरे पास बर्थ डेट, तो मैं बर्थ टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो टेबल का नाम और वो कॉलम आ गया। सिलेक्ट करते ही ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते तो हमारा जो डेट है 22 अक्टूबर उसमें से 22 एक्सट्रैक्ट हो चुका है, राइट। सो 22 अक्टूबर 22 एक्सट्रैक्ट, 14 मई 14 एक्सट्रैक्ट, 31 अक्टूबर 31 एक्सट्रैक्ट। तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है डे। अच्छा आपका कहना है कि नहीं डे नहीं मंथ करो, मंथ, डे नीचे हमें डे पे कुछ नहीं करना है, ऐसा आपका कहना है। सो बस चेंज करना है, जहाँ पे डे लिखा है वहाँ पे मंथ लिखो। यहाँ पे कॉलम का नाम आता ही है और ये मंथ लिख दिया मैंने डे की जगह और आगे देखो मंथ आ गया, राइट। मंथ नहीं आया अभी तक, एंटर कर दो तो आ जाएगा। रिफ्रेश नहीं हुआ था, राइट। यहाँ पे देखो अभी 10 अक्टूबर, मई दैट 5 अक्टूबर अगेन 10, राइट। दिखाई दे रहा है मंथ एक्सट्रैक्ट हो गया, मंथ। अच्छा मंथ नहीं ईयर एक्सट्रैक्ट करने के लिए कहा है आपको, तो बस ईयर लिख दो, जहाँ पे मंथ था उसकी जगह ईयर का फंक्शन आप लगाओगे, एंटर बटन प्रेस करोगे, ये रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पे ईयर आ जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको ईयर। कॉलम का नाम यहाँ से आप बदलेंगे, ये नाम जो रहेगा कॉलम का और ये फॉर्मूला है आपका डेक्स का। सो ईयर, डे, मंथ एकदम इजी फॉर्मूला है, ये कोई भी कर सकता है। अच्छा मुझे वीक डे चाहिए, वीक डे, तो मैं वीक डे लिखूंगा और यहाँ पे
इसे डिलीट कर देता हूँ मैं, दोबारा वीकडे फार्मूला इसमें ले लेता हूँ। वीकडे फार्मूला में 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, इसीलिए मैंने वीकडे फार्मूला दोबारा ले लिया अलग सा। ईयर मंथ और डेट के लिए एक ही आर्ग्यूमेंट था, जिसमें डेट ही सेलेक्ट करना है, डे ईयर और मंथ निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे डेट और रिटर्न टाइप 2 देने हैं। सो डेट तो हमारे पास बर्थ डेट है, जो कि मैंने ले लिया उस कॉलम को, कॉमा कर दो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में, या फिर जब आप डेट लेते हो ना ऐसे इस फील्ड में, तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं कि भाई डॉट डेट है, डॉट डे, ये मेंशन करना सही रहता है, ताकि विदाउट मेंशन करते भी आ सकता है, बट समटाइम्स अगर वो डेट को रिकॉग्नाइज करना है प्रॉपर्ली, ये डेट ही है, सो डॉट डेट आप सिलेक्ट कर लो, देन कॉमा करो। ये डॉट डेट कहाँ से है समझ में ना, जैसे आप बर्थ डेट कॉलम ले लेते हो तो ये आ जाता है ड्रॉप डाउन, इसमें डेट सेलेक्ट करके कॉमा करो, और उसके बाद आपके पास 3 टाइप है। 1 स्टैंड्स फॉर व्हाट, 1 टाइप करता हूँ, 1 स्टैंड्स फॉर, इधर आ रहा है रिटर्न्स नंबर फ्रॉम 1 to 7, एक्चुअली रिटर्न टाइप यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलेगा 1 का, ये रहा, राइट। मतलब जब आप यहाँ पे 1 2 देखोगे, 1 2 3 है, रीड मोर पे क्लिक करो यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाई देगा, रीड मोर आ जाएगा, इसका क्यों नहीं आ रहा है, रीड मोर, इसके ऊपर माउस लेके आ जाओ, इधर क्लिक करो, रीड मोर पे, ये रहा। संडे कंसीडर किया जाएगा 1 और थ्रू सैटरडे तक, देखिए संडे हमारा पहला वीकडे कंसीडर किया जाएगा और सैटरडे 7वां, अगर 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा तो मंडे फर्स्ट वीकडे कहलाया जाएगा, ये देखिए, एंड थ्रू संडे 7th रहेगा। अगर मैं 3 लिखूंगा तो ये पैटर्न अलग है, ये रिटर्न टाइप है कि भाई मंडे 0 कंसीडर किया जाएगा और संडे 6 रहेगा, मतलब 6 डेज ही कैलकुलेट किए जाएगा, मतलब 0 से कैलकुलेशन चालू होगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये आपको जो रखना है, मैंने 1 रख दिया, एंटर कर देता हूँ मैं, ये देखिए आपको वीकडे दिखाई दे रही है, 4 1 2 ऐसा है, क्योंकि मैंने संडे को पहले रखा। अगर मैं मंडे रख देता हूँ तो यहाँ पे देखो चेंज हो जाएगा, मंडे को रख दिया मैंने, 2 रख दिया और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये रिफ्रेश हो गया, वीकडे 3 आ रहा है। अच्छा, वीकडे में मुझे ये पता करना है कि भाई यार नाम क्या है डे का, मतलब डे कौन सा है, डे नेम निकालना है। सो डे नेम निकालते ही हमें ये पता चलेगा कि बराबर ये तीसरा है कि नहीं, क्योंकि डे नेम तो नहीं है ना यहाँ पे इस डेट को देख के तो भी तरह ही कर सकते हैं हम लोग। तो एक और कॉलम ऐड करते हैं, राइट क्लिक, न्यू कॉलम, याद रखिए न्यू कॉलम याद रखना है, नहीं तो न्यू मेजर आर करोगे नहीं आएगा। न्यू कॉलम डिलीट कर दिया मैंने इस कॉलम को, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी डे नेम मुझे निकालना है कि भाई कौन सा डे है वहाँ पे। सो डे नेम मैंने दिया कॉलम का नाम, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या रखना है, डे नेम का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इसमें फॉर्मेट नाम का फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मेट डेक्स फॉर्मूला यूज़ करना है। वैल्यू कोमा फॉर्मेट, ये 2 आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पे कंपलसरी, बाकी लोकल नेम भी है जो कंपलसरी नहीं है। सो वैल्यू में क्या रखेंगे हम, हमारी डेट रख देंगे, जो कि हमारी बर्थ डेट है, बर्थ डेट टाइप कर देता हूँ मैं, बर्थ डेट वैल्यू में रख दिया। उसके बाद डॉट डेट लेना है, उसके बाद कोमा, ओके, उसके बाद कोमा लेने के बाद फॉर्मेट में इन्वर्टेड कोमा में, जिन्होंने एक्सेल के अंदर टेक्स्ट फार्मूला सीखा या यूज़ किया उनको थोड़ा सा क्विकली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि भाई यार ये तो टेक्स्ट फार्मूला की तरह ही है, ये टेक्स्ट फार्मूला ही है बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेट नाम से। सो मैं 4 बार डी या 3 बार डी लिखता हूँ तो शॉर्ट में आ जाएगा, एब्रीवेशन आ जाएगा डे का, वेन WED देन संडे, इस तरह से। तो मंडे अगर फर्स्ट डे है हमारे वीकडे में तो ये 3rd, ये देखिए वीकडे नंबर 3rd रहेगा, संडे है तो 7, फ्राइडे तो 5, सैटरडे 6, ट्यूसडे 2, सैटरडे 6, मंडे है तो 1, क्योंकि वीकडे में हमने मंडे का टाइप्स रखा है, रिटर्न टाइप। अच्छा, ये पूरा नाम चाहिए मुझे, राइट, एब्रीवेशंस नहीं चाहिए। सो एक और डी बढ़ा दो, आ जाएगा। अच्छा, अगर ये डी की जगह मैं मंथ लिखूंगा तो मंथ आ जाएगा, अगर आप मंथ का नाम चाहते हो तो मंथ का नाम ले सकते हैं। सो एक फॉर्मेट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें आपको ये पहले डेट लेना है और कोमा करके आपको फॉर्मेट देना है कि कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, इन्वर्टेड कोमा में आपको लिखना है। चलिए क्लियर है। वीक डे हमने देखा, डे नेम देखा, वीक नंबर भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, मुझे वीक नंबर निकालना है, एक और डेक्स, चलो राइट क्लिक, न्यू कॉलम, मैं वीक नंबर देना चाहता हूँ, वीक नंबर, वीक नंबर। सो वीक नंबर नाम का कॉलम आ जाएगा अगर मैं वीक नंबर नाम का फॉर्मूला ले लूँगा तो। वीक नंबर फॉर्मूला, डेट अगेन बर्थ, और उसके बाद कोमा, उसके बाद रिटर्न टाइप में आपको मेंशन किया करना है। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं आप, ये डेट मेंशन करो फिर कोमा करो, फिर वो पूछ रहा है रिटर्न टाइप आपको अलग अलग, वीक नंबर कैसे रिटर्न करना है, राइट। वीक बिगिनस ऑन संडे, संडे से बिगिन करना है, या फिर वीक बिगिनस ऑन मंडे, वीक बिगिनस ऑन ट्यूसडे, सारे डे का दिया है मंडे टू सैटरडे। आप इसमें से नंबर सेलेक्ट करोगे तो वीक बिगिनस ऑन आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैं जनरली 1 डिसाइड कर लेता हूँ, वीक बिगिनस ऑन संडे, एंटर कर देता हूँ। सो वीक बिगिनस ऑन संडे से मैंने स्टार्ट किया, सो वीक नंबर मुझे मिला है।
तो ये 43 वीक है, अक्टूबर मंथ है ना, ये मई है तो यहाँ पे 20 है, और अगर आप देखो ये 3 है, जनवरी मंथ है, ये देखिए ये जनवरी मंथ है, मंथ भी आपको दिखाई दे रहा है, एंड ये 3 है। सो आपको यहाँ पे वीक नंबर मिल जाता है उस पर्टिकुलर 52 वीक है ना, तो 12 महीने के पूरे वीक नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, 52 वीक में से कौन सा वीक नंबर निकालना है तो। सो दिस वे यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूलाज। इसके अलावा ईओ मंथ फॉर्मूला होता है, जो कि मैं चाहता हूँ सपोज ईओ मंथ पे एक नया कॉलम ऐड कर देता हूँ, न्यू कॉलम ईओ मंथ। देखिए बेसिक फॉर्मूलाज है ये सारे। ईओ मंथ मतलब मुझे एंड ऑफ मंथ निकालना है, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ। तो मुझे जो बर्थ डेट है उसका एंड ऑफ मंथ निकालना है, तो मैं ईओ मंथ फॉर्मूला दे दूंगा। उसके बाद स्टार्ट डेट है ये रहा, और डॉट डेट, और उसके बाद कोमा, मंथ्स कौन सा, 0, मंथ्स में 0 ले रहा हूँ। तो जो बर्थ डेट का मंथ है उसका एंड डेट कौन सा है, जैसे ये अक्टूबर है, अगर आप बर्थ डेट में ध्यान दोगे तो ये अक्टूबर मंथ है, तो उसका एंड डेट आएगा 31 अक्टूबर। ये भी मई है तो सेकेंड वाला मई आ रहा है, ये नोटिस कीजिए 31 मई। अच्छा मैंने 0 लिख दिया है, अगर मैं 1 मंथ के बाद देना चाहता हूँ तो 1 महीने के बाद का कौन सा आएगा, तो अक्टूबर है तो नवंबर का एंडिंग डेट आएगा, राइट। यहाँ पे भी मई है तो जून का एंडिंग डेट आएगा। सो एंड ऑफ मंथ्स का डेट यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, 3 लिखते ही यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन, मुझे कैलकुलेट करना है एज डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, राइट क्लिक, न्यू कॉलम, बहुत ईजी है। यहाँ पे लिखोगे आप एज, और डेटेड इफ फॉर्मूला आप अभी दोगे, डेटेड इफ। यहाँ पे डेटेड इफ फॉर्मूला में जैसे एक्सेल यूज करते हैं आप, तो वहाँ पे डेटेड इफ और सिंगल एफ होता है, यहाँ पे और एक एफ है एक्स्ट्रा, बस वही है। उसके बाद डेट दे दो, डेट 1, डेट 2 एंड इंटरवल। तो डेट 1 में हम लेंगे बर्थ डेट, ध्यान से देखिए बर्थ डेट डॉट डेट, कॉमा डेट 2 में हम लेंगे टुडे। टुडे फॉर्मूला जैसे एक्सेल में काम करता है, अगर आपने किया है तो ये टुडे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लिखना जरूरी है। टुडे इस तरह से लिखा जाता है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद कोमा, दोनों डेट हो गए। अब आपको क्या चाहिए, आपको ईयर चाहिए, वीक चाहिए, मंथ चाहिए। आप ईयर चाहते हैं, एज निकालना है ईयर, और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। बहुत सिंपल है, पहले बर्थ डेट दिया, बाद में टुडे लिखा कोमा करके, और बाद में ईयर लिखा, एंटर। तो मुझे अभी एज एम्प्लॉय की पता चलेगी। आप एज की जगह डेज ले सकते हैं, मंथ ले सकते हैं, जो चाहिए वो ले सकते हैं। और अगर ये बर्थ डेट की जगह आप ज्वाइनिंग डेट ले लेते हो यहाँ पे, तो ज्वाइनिंग डेट से कितना दिन हो गया, वो कितने साल हो गया हमारे पास काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आ जाएगा। सो ज्वाइनिंग डेट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एंटर कर देता हूँ, ज्वाइनिंग डेट डॉट डेट और एंटर। तो ये 3 साल एज नहीं लेना है, यहाँ पे ये टेन्योर कैलकुलेट कर रहे हैं हम, टेन्योर कितने साल से वो एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहा है। तो कोई 3 साल से कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। सो दिस इज डेटेड इफ। सो दिस वे यू कैन अप्लाई डेटेड इफ फॉर्मूला। डेट के मैंने आपको डे, मंथ, ईयर, देन ईओ मंथ आपको बताया, वीक नंबर, वीक डे कैसे निकालना होता है, एंड साथ में हमने फॉर्मेट भी देख लिया और ये डेटेड इफ भी देख लिया। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैं चाहता हूँ इंडेक्स फॉर्मूलाज के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, आगे चलकर इसका यूज़ होगा। इसके अलावा डेट्स बिटवीन एक फॉर्मूला है जो हम कैलकुलेट के साथ आगे यूज़ करेंगे, और डेट बिटवीन्स मतलब 2 डेट के बीच में मुझे सेल्स निकालना है, तो कैलकुलेट फॉर्मूला की मदद से हम करेंगे। लेकिन कैलकुलेट पहले क्या होता है नेक्स्ट लेसन में सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। सी इन द नेक्स्ट लेसन। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बाय बाय।